हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, आपको क्या कुछ करना चाहिए नेक्स्ट 15 डेज़ में और कहाँ पर आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं जहाँ पर आप खुद को स्टक महसूस करेंगे। तो एनर्जीज़ हमेशा दोनों तरह से चलती हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। हमें उसमें से पॉजिटिव को कैसे चुनना है ये हमें आना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से काम को अगर हम करेंगे तो हमारे काम बहुत जल्दी हो जाएंगे और कौन से काम अगर हम करेंगे तो वहाँ पर हम स्टक हो जाएंगे। तो उस एनर्जी में जाना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए क्या कह रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में आपके साथ हो सकता है, क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं और क्या मिरेकल्स हो सकते हैं। तो सब बातें करने वाले हैं आज की रीडिंग को पूरा देखें ताकि ये आपको पता चले कि आपको रेजोनेट होती है या नहीं होती है। क्योंकि मुझे लगता है कि जनरल रीडिंग है तो सब लोगों के लिए अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेजोनेट होगी, तो आप इसे पूरा देखें। आज की रीडिंग में आपको 2 पाइल्स दिखाई देंगी। यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं, आपको दोनों में से एक चूज़ करना है। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। अब मैं बात करूँगी जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है। यहाँ पर आपके लिए है पेज ऑफ वॉन्ड और इसके साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल जो रिवर्स में है और टेम्परेंस, और इसके साथ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और इनके आगे है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, फूल और द चैरियट। तो काफ़ी मेजर एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। मेजर में टेम्परेंस है और इसके साथ फूल है, चैरियट है। तो ये जो 3 मेजर एनर्जीज हैं ये 15 दिन के आपके समय के लिए बता रही हैं कि कुछ मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपको इन दिनों में थोड़ा सा मैच्योर और थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना होगा। मैच्योर बिहेव करें, थोड़ा पेशेंस के साथ चलें। कुछ भी आपको गलत स्टेप लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। आप थोड़े बेबाक हो सकते हैं, आप थोड़े केयरलेस हो सकते हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल भी रिवर्स है। तो पाइल नंबर 1, अगर आप कोई बड़े फैसले लेने की सोच रहे हैं जो आपके फाइनेंसेस के रिलेटेड हो तो आपको बहुत ध्यान से, पेशेंस के साथ, बहुत तरीके से आगे बढ़ना होगा। आपको 15 दिन इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं तो आप पूरा ध्यान रखें। पूरे स्टेप लेने से पहले आपको सभी चीज़ों को केयरफुली देखना है। आपने कौन से पेपर साइन किए हैं, आपने जिससे भी बात की है, डील की है, वो इंसान सही है गलत है। क्योंकि हमें लगता है कि हम हमेशा सही डील करते हैं, हम हमेशा सही का साथ देते हैं, पर सामने वाला सही हो ये ज़रूरी नहीं होता। तो इसलिए क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स आपको कहता है कि कोई भी बड़ी डील करने से पहले थोड़ा सा ध्यान से केयरफुली डील करें। ये थी फाइनेंशियल रीडिंग की बात, करियर की बात कि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको 15 दिन सोचना है और उसके बाद कोई आपने डील करना है। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर अगर कोई फीमेल अपने लिए अपनी कंसीविंग के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी तो यहाँ पर थोड़ी मुश्किलें ज़्यादा हो सकती हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। आपको हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप में इस टाइम पर एनर्जी बहुत रहेगी। 15 डेज़ में आपको लगेगा कि आप सब चीज़ें जल्दी जल्दी करेंगे। आपको लगेगा कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, पर आप इस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा ही एफ़र्ट्स कर लेंगे। किसी भी काम को करने के लिए आपको लगेगा कि एनर्जी बहुत है, हम कर लेंगे, पर कभी कभी वो नुकसानदेह हो जाती हैं। हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। जो लोग कंसीव कर चुके हैं, जो फीमेल कंसीव कर चुकी हैं, अपना बहुत ध्यान रखें 15 दिन। ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी। किसी भी काम को क्विकली करने की कोशिश मत करें। चाहे आपको लगे कि आपके अंदर एनर्जी बहुत है, आप कर सकते हो, पर फिर भी अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी एफर्ट्स कभी कम नहीं होती, हमारी इच्छाएं भी कभी कम नहीं होती। इसके लिए हम दौड़ भाग करते रहते हैं, भागते रहते हैं और ऐसा लगता है कि नहीं, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। तो कभी कभी हेल्थ का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में हेल्थ को लेकर कोई इग्नोरेंस ना दिखाएं। तो ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि एनर्जी बहुत रहने वाली है। कोई आपके लिए ऐसा काम आप नेक्स्ट 15 डेज़ में कर सकते हो जो आपको एक नई दिशा दिखाएगा। कोई ऐसा मैसेज आपको मिल सकता है जो आपके लिए गुड न्यूज़ भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए जो रीडिंग देख रहे हैं तो आपको रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपको कोई ऐसा मैसेज मिल सकता है जहाँ पर आप कुछ नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, आपको लग रहा था
था कि अपॉर्चुनिटीज़ आ ही नहीं रही हैं, तो इस समय पर 15 दिन में आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिल सकती है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको ध्यान से एक्सेप्ट करना है। हालांकि ये बहुत अच्छी लगेगी देखने में आपको, सुनने में आपको कि ये तो मैं बहुत देर से वेट कर रहा था या कर रही थी, ये मुझे अभी मिली है तो मैं इसको छोड़ नहीं सकती। थोड़ा सा पेशेंस रख के चलें। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, पर आपको चॉइस ठीक करना है। कभी भी इस बात को लेकर के मेरे पास तो ये अभी आया है तो अभी मुझे इसको लेना ही लेना है, ऐसी वाली अपॉर्चुनिटीज़ को आप थोड़ा ध्यान से ही लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गलत तरीके से किए गए फैसले लॉन्ग टर्म पर आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। तो 15 दिन आपके लिए काफ़ी मेजर हैं, जिसको आपको डिसीजन भी लेना है और ध्यान से भी लेना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है आपके माइंड में, आप काफ़ी इमेच्योर बिहेव करेंगे और जल्दी से अपने निर्णय लेने की कोशिश करेंगे, जल्दी से कोई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आप नुकसान झेल सकते हैं। तो प्लीज़ इस बात के लिए एडवाइस दे रही हूँ, और ध्यान भी रखें कि जो लोग भी अपनी लाइफ में कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाई देंगी और वो अच्छी भी हो सकती है, पर आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ये डिसाइड करना है कि उसे आपको लेना है या नहीं लेना, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पर यहाँ पर चैरियट की एनर्जी ये भी कह रही है कि अगर आप बहुत पेशेंस के साथ, बहुत कंट्रोल के साथ, डिसिप्लिन के साथ किसी भी बात को, किसी भी अपॉर्चुनिटी को बहुत ध्यान से लेते हैं, किसी भी बात को ध्यान से सोचकर आगे बढ़ने का फ़ैसला लेते हैं, तो आप कंट्रोल करने की पावर रखते हैं। आप कंट्रोल कर सकते हैं, बुराइयों पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता है क्या गलत है, क्या सही है, अगर आप ध्यान लेते हैं, क्योंकि ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है जब हम कोई भी काम करते हैं। अगर जल्दबाजी में करेंगे तो गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, अगर बहुत कंट्रोल के साथ करेंगे, ध्यान से करेंगे, तो गलती होने के चांसेस कम हो सकते हैं। तो आपको ईश्वर ने यहाँ पर एडवाइस दी है, भगवान ने यहाँ पर एडवाइस दी है कि आपके पास दोनों चीज़ें हैं, चैरियट की एनर्जी भी है और 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी है। अगर आप अपनी आंखों को बंद रखेंगे तो आप सही फैसला नहीं कर पाएंगे। अगर आप खुली आंखों से देखेंगे और कंट्रोल के साथ अपने आप को कंट्रोल करके, अपने आप में पेशेंस लाकर कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो गलत नहीं होगा, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपके लिए 15 दिन बहुत ज़्यादा मेजर होंगे। कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में बड़े बड़े भी आ सकते हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट 15 डेज़ में रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप में आपके लिए कुछ अच्छा मैसेज आपको मिल सकता है। कोई आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड बताता है कि कोई बहुत रोमांटिक पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, जो लोग वेट कर रहे हैं। और वो जो व्यक्ति होगा वो कोई फायरी साइन का हो सकता है। फायरी साइन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है और जिससे थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी इंटेलिजेंट है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी है। तो कोई ऐसा पर्सन नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। आपके लिए ये गुड न्यूज़ है। इसके साथ साथ चैरियट ये बताता है कि कोई बहुत ज़्यादा आप लोग किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो अभी तक बहुत क्लोज़ नहीं आ पाए हैं एक दूसरे के, तो जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है वो भी अब क्लोज़ आते हुए दिखाई देगा। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, अगर वो किसी की वेट कर रहे हैं तो वो पार्टनर भी आपके पास आ सकता है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो नज़दीक आते हुए दिखाई देंगे इन 15 डेज़ में। तो अगर आप दूर रहते हैं तो आपके लिए भी गुड न्यूज़ है कि आप पास आ सकेंगे, आपको समय मिलेगा एक दूसरे के पास आने का। जो लोग अभी तक किसी बात के लिए रिलेशनशिप को लेकर डिसाइड नहीं कर पाए हैं, फ़ैसला लेना चाहते थे और डिसाइड नहीं कर पाए हैं, तो मैं उन लोगों को ये एडवाइस दूंगी कि आप लोग अभी 15 डेज़ इस बात के लिए कोई भी फ़ैसला मत लो, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है और इसके साथ साथ मूविंग ऑब्जेक्ट्स मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की कमी थोड़ी सी दिखेगी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कोई बोल्ड जो डिसीजन लेना चाहते थे वो नहीं ले पाएंगे रिलेशनशिप को लेकर ख़ास तौर पर। तो इसलिए अभी 15 डेज़ का टाइम ये इतना अच्छा नहीं है रिलेशनशिप के लिए। जो कोई बड़े फैसले लेना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ये टाइम डिसीजन का नहीं है, ये टाइम डुअलिटी का है। आप इधर का भी सोचेंगे, उधर का भी सोचेंगे, पेशेंस भी होगी आपके अंदर और कभी आप स्टेप आउट करना चाहेंगे, कभी आप चाहेंगे कि नहीं ये रिश्ता ठीक हो जाए। जिन लोगों के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आप लोग इस तरह की एनर्जी में रहने वाले हो सकते हो नेक्स्ट 15 डेज़ में।
इसलिए कोई स्टेबल फैसला लेने से बचें। आप अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं थोड़ा वेट करें, 15 डेज़ के बाद जब एनर्जीज चेंज होंगी तब आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको ये रेजोनेट हो, अगर आपको अच्छी लगे और कोई एडवाइस मिले तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अब मैं आगे बात करती हूँ पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2, अगर आपने इस पिक्चर को चूज़ किया है तो ये रीडिंग अब आपकी होगी। नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके लिए जो एनर्जीज़ हैं वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ कप्स और इसके साथ है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ की एनर्जी, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड और 2 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर आपको मैं एक बात एडवाइस के तौर पर पहले ही कह देना चाहती हूँ कि आप नेक्स्ट 15 डेज़ काफ़ी बिज़ी रहेंगे, बहुत सारे काम करते हुए, उसे मैनेज करते हुए दिखाई देंगे। काफ़ी ज़्यादा बिज़ी आपके टाइम चल सकता है, आपके दिन जा सकते हैं, जिसकी वजह से अपने आप को समय नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपको हेल्थ का इशू भी रह सकता है और आप परेशान भी रह सकते हैं, मेंटल टेंशन भी रह सकती है। तो आपको ये मेंटल टेंशन थोड़ा सा मैनेज करना है। अगर आप ज़्यादा काम करेंगे तो अपने लिए समय जब नहीं मिलेगा आपको तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए जो फीमेल हैं, जो मेल हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि खुद को थोड़ा सा समय दें। आप जब खुद को समय नहीं देते हो तब आप फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और आपको सही निर्णय लेने में परेशानी होती है, डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता। तो आप अपने साथ जब टाइम स्पेंड नहीं करते हो तो फिर परेशानियाँ आपके दिमाग में जाकर आपको परेशान करती हैं। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो सकता है कि आपके पास आने की कोशिश करे, कोई रोमांटिक मैसेज आपको मिलने की कोशिश करे। आपके पास आपके पार्टनर काफ़ी देर से वेट कर रहे थे आने की और उनको टाइम नहीं मिल पा रहा था या वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, तो वो अब आपके पास आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। पर हो सकता है जिन लोगों के बीच में कोई बात ऐसी चल रही हो जो सेपरेशन तक पहुँच चुकी हो, तो आप उनकी इस कॉलिंग का एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर वो आपके पास आना चाहते हैं तो भी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके साथ वो बात करना चाहेंगे तो भी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत सारी बातें आपके मन में चल सकती हैं कि आपने शायद गलत चॉइस कर लिया, क्या आपने सही चॉइस किया, क्या आपने रिश्ते में जो भी किया वो ठीक किया। आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं रह सकती हैं जिसकी वजह से भी आपको मेंटल टेंशन कुछ दिनों के लिए रह सकती है। 15 डेज़ आपको यही कह रहे हैं कि आपको इस बात की मेंटल टेंशन भी रह सकती है कि क्या आपने गलत तो नहीं कर लिया, क्या आपने चॉइस गलत कर ली, क्या आपने डिसीजन गलत ले लिया। तो आप इसको सोचते सोचते भी परेशान हो सकते हैं। आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर कोई आपसे आकर इस बात के लिए कहेगा कि जो भी हुआ चलो भूल जाओ, आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर दिखा रहा है कि कोई आपसे इस तरह का दिखावा करे, कोई आपसे इस तरह की बात करे कि पहले आपसे ब्लंटली बात की है, पहले आपसे आपको बुरा भला कहा है और उसके बाद ये आकर कह दिया कि चलो भूल जाओ, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। वो बातें आपके मन में चलती रहती हैं और आपकी परेशानी का कारण बनी रहती हैं। तो रिलेशनशिप में 15 डेज़ आपके साथ इन आउट की सिचुएशन चल सकती है। कभी आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें ठीक हैं, आपके पास रोमांटिक मैसेज आएगा तो आप उसे पढ़ेंगे भी, आप उसे देखेंगे भी, पर आप फिर आंखें बंद कर लेंगे और सोचेंगे कि नहीं, ये चीज़ें सब दिखावा हैं, आपको इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो 15 डेज़ आपको इस तरह की एनर्जी में डुबोए रखेंगे। आपको लगेगा कि कभी गलत किया है, कभी ठीक किया है, तो ये निर्णय आप नहीं ले पाएंगे। जगलिंग की सिचुएशन बनी रहेगी, स्टेबिलिटी कम नज़र आएगी, आपको नहीं लगेगा कि आप स्टेबल एनर्जी में हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए थोड़ा सा काम को लेकर भी मेंटल टेंशन बनी रहेगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसलिए आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम जो है वो भी परेशान कर सकती है। आपको लगेगा कि नींद नहीं आ रही है, थॉट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मन में, और जिसकी वजह से आप मेंटल टेंशन में होंगे तो नींद नहीं आएगी। तो इसलिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। आपको 15 डेज़ अपने लिए समय निकाल कर थोड़ा सा मनन करें, मेडिटेट करें, जिससे आपको मेंटल क्लैरिटी
क्लैरिटी मिलेगी और आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। और आप जो भी गलत फैसले करते हैं, जब भी आपको लगता है कि आपको कोई फ़ैसला लेना है, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, दिमाग बंद हो जाता है, तो ये क्लैरिटी जो है माइंड की वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप रॉन्ग चॉइस करेंगे। तो इसलिए मेडिटेशन ज़रूर करें। 15 दिन का टाइम जो है वो आपको इस बात के लिए कहता है कि थोड़ी देर बैठें, मनन करें, ताकि आपके सभी फैसले ठीक हों और आप एक सही दिशा में कदम रख सकें। स्ट्रेंथ बहुत है आप में पावर बहुत है, पर आप इसका सही इस्तेमाल नहीं करते हो, जिसकी वजह से आप अपने ही अंदर जगलिंग करते रहते हो। तो इस जगलिंग को दूर करने के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करना है, अपनी विल पावर को इकट्ठा करना है, और राइट डिसीजन लेने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर कहता है कि कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी आप लेना चाहते थे तो वो 15 दिन आपके लिए हो सकते हैं कि कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी आपको लेना पड़े। किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, आपके घर परिवार के रिलेटेड हो सकता है, या आपके फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है। तो इसलिए आपके घर में कोई भी ऐसा जो फैमिली मेम्बर है जो आपसे बड़ा है, तो उसके साथ आप कोई भी निर्णय ले सकते हैं। वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल होंगे, जो आपके घर में आपके फादर होंगे या आपसे कोई बड़े होंगे या आपके मेंटोर हो सकते हैं। तो कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है आपने, तो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उनके पास चले जाएं, बिना झिझक उनके पास चले जाएं। आपके जो फैसले हैं वो सही हो जाएंगे। आप में पावर बहुत है, पर आप कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपनी ही चीज़ों में स्टक हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि फ़ैसला लिया कैसे जाए। तो ऐसे में आपके मेंटोर हेल्प कर सकते हैं, फादर हेल्प कर सकते हैं। कोई लीगल मैटर है, कोई आपको लगता है कि कुछ आपने केस किया है किसी के ऊपर, या आपका केस सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, तो वो डिसीजंस नेक्स्ट 15 दिन के लिए जो भी लेने हैं, तो आप अपने घर के किसी बड़े सदस्य को साथ लेकर ही लें तो ज़्यादा बेटर होगा। वो जो इंसान है आपके पास, वो बहुत लॉजिकल है, रैशनल है, डीप थिंकर है, ऑनेस्ट है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, डिसिप्लिन्ड भी है, तो आपको उनसे राय ज़रूर लेनी चाहिए। वो आपको पता है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि कौन आपको सही राय दे सकता है, क्योंकि हम सब की लाइफ में कोई ना कोई मेंटोर ज़रूर होता है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर होता है जो आपको एक सही दिशा दिखा सके। कभी कभी तो अपनी लाइफ ही ऐसी होती है जो आपको सही दिशा खुद ही दिखाती है, तो कभी कभी कोई पर्सन हो सकता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि वो आपके फादर हैं, आपके मेंटोर हैं, आपके बड़े भाई हैं, आपके हस्बैंड हैं, कौन है ऐसा जो आपको सही निर्णय लेने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो उसके पास ज़रूर जाएं। वो आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प भी करेगा, फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकता है। तो आपकी थोड़ी सी जो जगलिंग की स्टेज है ना, वो कम हो जाएगी और आपके मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ जाएंगे और आप मैनेज कर पाएंगे चीज़ों को। जो आपके पास बहुत सारे काम हैं जिसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी आप मैनेज कर पाओगे, क्योंकि वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप किसी भी बात के लिए इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस के लिए आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ आपको इसी बात के लिए कहते हैं कि आप में इस टाइम पर जो एनर्जीज़ हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव चल रही हैं, क्योंकि थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए आपका दिमाग बंद हुआ पड़ा है। तो 15 दिन आपको इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर करनी चाहिए, मनन ज़रूर करना चाहिए और अपने से बड़े व्यक्ति की राय लेनी चाहिए, एडवाइस लेना चाहिए, और काउंसलिंग की ज़रूरत हो सकती है। आपको खुद की काउंसलिंग खुद से करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप थोड़ी देर खुद बैठेंगे और ध्यान में बैठेंगे तो आपकी काउंसलिंग अपने आप हो जाएगी। अपना ऑरा क्लीन करें, ध्यान में बैठें, मेडिटेशन करें और मैच्योर बिहेव करने की कोशिश करें, और फिर आप अपनी चीज़ों को मैनेज करें। छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो बड़ी चीज़ें अपने आप मैनेज होने लगेंगी। तो 15 दिन थोड़े सिस्टमेटिक चलने के हैं, थोड़े डिसिप्लिन के साथ चलने के हैं, और आपको एक टारगेट फिक्स करके आगे बढ़ना होगा, नहीं तो स्कैटर एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, नींद ना आने की प्रॉब्लम रह सकती है। तो कुछ इस तरह की वाइब्स मुझे नज़र आती हैं। तो आपको अपने घर का ऑरा भी क्लीन करना चाहिए, आपको अपने खुद का ऑरा भी क्लीन करना चाहिए। ज्योतिष ऊर्जा चैनल पर मैं बहुत सारी रेमेडीज़ देती हूँ। तो जो लोग स्टक महसूस करते हैं, आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी रेमेडीज़ आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो। आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा वहाँ पर। छोटी छोटी रेमेडीज़ को जब आप करेंगे, फ्री की रेमेडीज़ हैं, कुछ भी आपका लगने वाला नहीं है, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और चेंजेस बहुत सारे आ सकते हैं। तो ज़रूर देखें उस चैनल को भी, जहाँ पर आपको फ्री में बहुत सारे उपाय, रेमेडीज़ और टोटके मिल जाएंगे।
होंगे जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।